जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कई दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, तो ये ब्लॉग है हमारे गोवर्धन यात्रा का, जिसमें हमने आनंद फानंद में ही हमारा ये प्रोग्राम बन गया था। और हम अपने घर से सुबह जल्दी निकल गए रेलवे स्टेशन बीकानेर के लिए। यहाँ ये स्टेशन का मनोरम दृश्य है सुबह का 5 बजे का। और क्योंकि ट्रेन थी वो भी रेलवे स्टेशन बीकानेर रेलवे स्टेशन से ही थी, तो हम भी जल्दी पहुंच गए और लेट ना हो जाए इसके लिए पूरी तैयारी के साथ हमने प्लेटफॉर्म पार कर लिया। जो प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली थी ट्रेन, तो पता करके हम पूछताछ में पता किया और फिर पहुंच गए 2 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ये हमारी छोटी सी यात्रा थी। हमारी जो ट्रेन है वो उसका समय था 8 बजे का, तो हम निर्धारित समय से पहले ही आ गए और ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहे थे कि थोड़े ही समय में जो घोषणा हो गई थी कि ट्रेन आने वाली है। और हम इंतज़ार कर रहे थे हमारे गंतव्य पर पहुंचने के लिए हमारे साधन का, जो कि आने वाली थी ट्रेन। और आ गई, ट्रेन आई और हम उत्साहित होकर जो हमारे आरक्षित डिब्बे थे ट्रेन के, तो उसमें बैठने के लिए हम भी तैयार थे और लेट ना हो जाए, क्योंकि ये ट्रेन थोड़ी ही समय के लिए रुकती है यहाँ पे। तो जल्दी से हमने पकड़ ली अपनी ट्रेन पकड़ी और फिर जो हमारी सीट थी, तो वहाँ पहुँचने के लिए पूर्ण प्रयास करके हमारी सीट को प्राप्त कर लिया और हम बैठ गए डिब्बे में। और ठंड बहुत थी, तो अंदर आने के बाद वातानुकूलित डिब्बा होने के कारण ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और जो बाहर के दृश्य हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि बादल छाए हुए थे, कोहरा था और हम भी उसका आनंद लेते हुए सफ़र तय कर रहे थे। थोड़े समय के बाद हमने अपनी की पेट पूजा, क्योंकि खाना हम साथ में लेके ही चले थे और सूर्य भगवान का भी पदार्पण हो चुका था। और इस प्रकार हमारा जो सफ़र था ट्रेन का वो पूर्ण हुआ और हम पहुंच गए अपने दर्शनीय स्थल गोवर्धन, जहाँ की हमें श्री गिरिराज जी के दर्शन करने थे। और वहाँ के रेलवे स्टेशन पर पहले से ही बुक की हुई हमारा जो रिक्शा था वो आ चुका था और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और क्योंकि हमने पहले ही फ़ोन करके उसको बुक करवा के रखा हुआ था, और हम बैठकर रिक्शे में जहाँ हमें रुकना था, स्टे करना था, वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे। इसमें जो समय था वो लगा कम से कम 45 मिनट का हमें, क्योंकि गोवर्धन से हमारे रुकने का स्थान कम से कम 45 मिनट का था। और हम पहुंच गए हमारे जो फलोदी के पंडा जी हैं उनके घर पर, जहां उन्होंने नीचे होम स्टे बना रखे हैं, तो वहां और उनकी पूर्ण सुविधा लेकर हम बैग वैग रख के फिर हम निकल पड़े। श्री गिरिराज जी के मुखारविंद का जो शयन के दर्शन होते हैं वो करने के लिए। ठंड बहुत थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा पैदल चल लिया जाए, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे आए थे, इसलिए ताकि थोड़े शरीर को भी स्फूर्ति मिलेगी और गर्मी भी लगेगी, ताकि ठंड ना कम लगे। और इस प्रकार हम आ गए अपने दर्शन करने के लिए गिरिराज जी के मुखारविंद ज्योतिपुरा, जो मुखारविंद का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और वहाँ हमने गिरिराज जी के शयन के दर्शन किए। और यहाँ गिरिराज जी को, क्योंकि शीतकालीन महोत्सव चल रहा है, तो यहाँ गिरिराज जी को रजाई धराई गई थी। फिर हमने सफ़र की थकान उतारने के लिए पी गर्मा गर्म चाय और साथ में
जो समोसा चाट है उसका भी आनंद उठाया और अपनी इस थकान मिटाई। और हमारे जो गिरिराज जी का की सीरीज है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।